Hello friends and dear students, today we have a topic that is conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। तो हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर्स को एमीटर में भी और वोल्टमीटर में भी। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो डिटेक्ट करके देता है हमारे पास करंट को भी, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट करके देता है और मेजर भी करके देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा भी मैंने, क्योंकि मैंने गैल्वेनोमीटर को अब कन्वर्ट करना है एमीटर में, समझा, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी करके देता है और डिटेक्ट भी करके देता है। जैसे हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जैसे हमारे पास करंट होगी मिली एम्पियर्स में होगी, माइक्रो एम्पियर्स में होगी, तो इनमें अगर हमारे पास करंट फ्लो करेगी तो इसको मेजर करके देगा। तो बिल्कुल हमारा गैल्वेनोमीटर कैसा होता है? एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक सुई होती है। अगर इसको क्या करते हैं, इस बॉक्स में हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब वायर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें सुई जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, वो हिलती है। अगर वो हिलेगी तो हम कहेंगे हमारे पास वायर में करंट फ्लो कर रही है, अगर नहीं हिलेगी तो हम कहेंगे कि वायर में करंट फ्लो नहीं कर रही है। हिलेगी तो करंट फ्लो कर रही है, नहीं हिलेगी तो हमारे पास जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसके बाद अगर हमारे पास करंट जो हमारे पास माइक्रो एम्पियर्स में होगी या मिली एम्पियर्स में होगी तो उसको भी वो मेजर करके देगा, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करके देता है। तो अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर आपके पास फ्लो कर रही होगी एक सर्किट में, जैसे हमारे पास एम्पियर में करंट फ्लो कर रही होगी, तो उसके लिए हमारे पास एमीटर है। तो एमीटर के जरिए से आप क्या कर सकते हो, आप करंट को मेजर भी कर सकते हो आप। तो वही हमारे पास, यही गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास होता है, इसी को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, एमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एमीटर क्या होता है। तो एमीटर हमारे पास क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मेजर करके देता है, मेजर द करंट, जो करंट को मेजर करके देता है। एम्पियर्स में भी आपको ये करंट मेजर करके देगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम जिसके जरिए से हम करंट को मेजर कर सकते हैं। तो यही गैल्वेनोमीटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एमीटर में भी। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका एमीटर में? जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को रखते हैं हम, या लो रेजिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, जिसको हम शंट कहते हैं। तो ये एस क्या होता है, अगर यहाँ पर एस कहेंगे हम तो एस क्या होता है, शंट होता है, इसको शंट कहा जाता है। ये शंट क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस वायर होती है। तो ये एक लो रेजिस्टेंस वायर होती है एस। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर को रखा जाता है तो हमारा अब जो हमारे पास ये पूरा का पूरा सर्किट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट जाता है, अब हम कहेंगे ये अब आपका एमीटर आ गया। तो हमारा सबसे पहले गैल्वेनोमीटर ही था, जब इसके पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस वायर को रखा, अब ये पूरा का पूरा सर्किट जो बनेगा, एक हम कहेंगे एक डिवाइस बनेगा, ये अब आपका एमीटर होगा। और ये अब एमीटर क्या करके देगा, ये करंट को मेजर करके देगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कहेंगे हम जी जो है हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, यहां पर हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को भी हम इसी कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अगर यहां से हमारे पास करंट आ रही है, क्या करंट आ रही है, आई करंट आ रही है, समझे आप, आई करंट आ रही है, तो आपको पता है ये लो रेजिस्टेंस वायर है, एस लो रेजिस्टेंस वायर है। तो ज्यादा करंट जो फ्लो करेगी किसमें हम फ्लो करेगी, वो शंट में फ्लो करेगी, क्योंकि जब ये आई करंट यहां पर पहुंचेगी हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो करेगी आई जी, और अब जो करंट बचेगी वो कितनी बचेगी, जो हमारे पास मेन करंट जो आ रही है वो कितनी है, आई है, तो आई में से ये आई जी निकाल देंगे, तो अब जो करंट बचेगी वो इसमें एस में फ्लो करेगी। तो ज्यादा करंट हमें फ्लो करेगी वो किस में फ्लो करेगी, वो एस में फ्लो करेगी, क्योंकि एस में रेजिस्टेंस, शंट में रेजिस्टेंस जो है वो कम है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज्यादा करंट फ्लो करती है। तो ज्यादा करंट हमें फ्लो करेगी वो इसमें फ्लो करेगी। तो ये जो हमारे पास है, अब ये आपके पास एक सर्किट है किसका, एमीटर का, कैसे इसमें करंट आती है और कैसे इसमें हमारे पास जो होता है वो करंट फ्लो करती है इस एमीटर में। तो देखिए ये एमीटर जो हमारे पास होता है ये भी आपके पास एक मेन पॉइंट है। अगर आपके पास एक मेन सर्किट है या आपके पास जिस सर्किट में आपने करंट को मेजर करना होगा, तो ये जो हमारे पास होता है ये एमीटर जो होता है, एमीटर इज कनेक्टेड
कनेक्टेड इन सीरीज विद मेन सर्किट, या आपके पास मेन सर्किट कहो आप, या आप कहो जो हमारे पास करंट आ रही है, जिस करंट को आपने मेजर करना है, उस करंट्स के सीरीज में रखा जाता है। किसको? इस एमीटर को रखा जाता है। तो जैसे सिंपल में हमारे पास यहां से हमारे पास करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, तो इस करंट, ये आई करंट है, हमने इसको मेजर करना होगा, तो यहाँ पर एमीटर को रखा जाता है। ये करंट इस एमीटर के थ्रू फ्लो करेगी और हम मेजर करेंगे कि ये करंट कितनी होगी। तो ये एमीटर जो होगा, अंदर से इसका सर्किट जो होगा वो ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पर वही कहा मैंने, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। कभी कभार अगर आपको बोला जाएगा एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक मेन सर्किट के साथ, करंट के साथ, मेन करंट के साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, जिसके जरिए से हम करंट को मेजर करते हैं, तो इसको हम सीरीज में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर अभी देखोगे आप, इसमें देखोगे आप, मैंने आई करंट मेजर करनी है, तो आई करंट कैसे हम मेजर करेंगे? आपको पता है ज्यादा करंट फ्लो करेगी, किस में फ्लो करेगी? ज्यादातर हमारे पास करंट फ्लो करेगी वो हमारे पास शंट में फ्लो करेगी। जैसे अभी एग्जांपल के जरिए से आपको बोलूंगा मैं, जैसे यहां से हमारे पास ये आई करंट आ रही है, ये हमारे पास कितनी है? हम कहेंगे 1000 मिली एम्पियर की करंट है। तो 1000 मिली एम्पियर्स में हमारे पास शंट में जो करंट फ्लो करेगी वो 995 मिली एम्पियर की करंट किस में फ्लो करेगी? वो हमें किस में फ्लो करेगी? शंट में फ्लो करेगी। अब कितनी करंट बचेगी? अब जो करंट बचेगी 5 मिली एम्पियर की करंट बचेगी। तो 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी किस में? हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर में फ्लो करेगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को बहुत कम करंट चाहिए, समझे आप इसकी, क्योंकि इसने डिफ्लेक्शन शो करनी है, इसको बहुत कम करंट चाहिए डिफ्लेक्शंस के लिए, समझे आप। तो इसमें बहुत कम करंट फ्लो करती है, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो इसीलिए हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास कितनी करंट फ्लो करेगी? 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो करेगी, और इसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? वो लो रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए, अब हमने इस करंट को मेजर करना है। हमें पता है शंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 995, और इसमें गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो टोटल करंट हमारे पास किसके इक्वल होगी? आई, इसमें IS, और इसमें हम कहेंगे IG। हमारे पास शंट में कितनी करंट फ्लो कर रही है और गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है? तो टोटल करंट हमारे पास कितनी होगी? 995 + 5 हो गया 1000 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास ऐसे ये मेजर करके देगा हमें ये सर्किट, किसको? करंट को। जैसे यहां से करंट आई, कोई भी करंट आई, तो कुछ करंट इसमें फ्लो करेगी, ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगी, प्लस करेंगे जो करंट इसमें फ्लो करेगी, तो टोटल करंट जो आपको मिलेगी वो आपके पास करंट होगी जो आपने मेजर करनी होगी, जो आई करंट आपने मेजर करनी है। तो ये हमारे पास होता है। अब देखिए हमारे पास यहां पर आपके पास जो है मेन पॉइंट आपका क्या है कि अब यहां पर हमारे पास क्या है? गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास है ये, और शंट जो है वो क्या है? पैरेलल में है। तो जब हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने G से रिप्रेजेंट किया है। शंट भी हमारे पास क्या है? ये भी एक रेजिस्टेंस ही है। तो आप यहां पर देखोगे, अगर ये हमारे पास किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है? यहां पर हमारे पास जो होता है, इसका मतलब ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। हम कहेंगे ये दो रेजिस्टेंस क्या है? ये पैरेलल में है। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो यहां पर देखिए, वी नो दैट जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसमें? गैल्वेनोमीटर में होगा। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने G से ही रिप्रेजेंट किया है, और इसमें करंट फ्लो कितनी कर रही है? IG। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस किसमें? गैल्वेनोमीटर में, दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट। तो शंट में रेजिस्टेंस क्या है? ये S जो हमारे पास रेजिस्टेंस ही होता है, ये S आ गया रेजिस्टेंस, और इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? I - IG। इसमें हमारे पास जो है वो करंट फ्लो कर रही है। तो ये हुआ आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G, और दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बराबर होगा। वो क्यों बराबर होगा? क्योंकि
यहां पर हमारे पास क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो बराबर होता है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से मैं शंट निकाल सकता हूं, मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। तो आई जी डिवाइड बाय आई जी जी डिवाइड बाय आई माइनस आई जी। तो ये आपके पास जो आ रहा है, ये शंट की वैल्यू आ रही है आपके पास, तो इसको सीधा करके लिखूंगा मैं, एस जो आपके पास आ रहा है, शंट जो आपके पास आ रहा है, वो किसी को होगा, वो आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी के कुल होगा। इसका मतलब आप यहां से निकाल सकते हो आप किसकी वैल्यू, इस लो रेजिस्टेंस वायर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, जो क्या करेगा, जो हमारे गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेगा एमीटर में। तो Ig क्या होता है, ये Ig हमारे पास यहां पर अगर आपको बोला जाएगा Ig क्या है, Ig हमारे पास गैल्वेनोमेट्रिक करंट है, गैल्वेनोमेट्रिक करंट है, करंट विच शो फुल डिफ्लेक्शंस, जो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करती है, Ig हुई वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में फ्लो करती है, जो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें सुई होती है, तो जब करंट फ्लो करेगी तो ये सुई जो है पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन शो करेगी, फुल डिफ्लेक्शन शो करेगी, पूरी घूमेगी जितना इसने घूमना होता है। इसके बाद ये जी क्या होता है, इसको कहा जाता है गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस। ये हमारे पास क्या होता है, ये गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस होता है। तो आई जो हमारे पास है, ये करंट है जिसको आपने मेजर करना होता है। आई आपके पास करंट जिसको आपने मेजर करना होता है। तो ये एस हमने निकाला, एस क्या है आपके पास, एस आ गया आपके पास लो रेजिस्टेंस वायर, जो क्या करेगा, जो कन्वर्ट करेगा हमारे गैल्वेनोमीटर को किसमें, हमारे गैल्वेनोमीटर को एमीटर। अब हमारे पास है कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को किसमें, वोल्टमीटर में। पहला आपका इसका पार्ट था कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, अब हमारे पास कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो सबसे पहले वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर हमारे पास क्या होता है, इट इज अ डिवाइस which measure potential difference एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करके देगा पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये कनेक्ट होता है किसके साथ, पैरेलल में कनेक्ट होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होगा। समझे आप। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, और कैसे हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, हमारा गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। हम क्या करते हैं, हम एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को रखते हैं हम, तो हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर देखिए व्हेन हाई रेजिस्टेंस that is R is connected in series with galvanometer, then galvanometer get converted into वोल्टमीटर। तो देखिए ये क्या होता है, कैसे हमारे पास यहां पर कन्वर्शन होती है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर हमारे पास कैसे कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में, एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर्स के सीरीज में रखा जाता है, तो हमारा अब गैल्वेनोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या करेगा, जो
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो वही यहां पर लिखा मैंने, जब भी हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे हम एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर गेट कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो यहां पर अगर हम कहेंगे जो करंट आ रही है, अगर हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रही है, IG करंट फ्लो कर रही है, तो वही करंट हमारे पास किस में फ्लो करेगी, इस R में भी वही करंट फ्लो करेगी। समझे आप, हमारे पास इस R में भी वही करंट फ्लो करेगी, क्योंकि दोनों G जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है ये रेजिस्टेंस हमारे पास गैल्वेनोमीटर का है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे पास हैं। तो जब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं, सीरीज में है, G भी रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर सेम करंट फ्लो करेगी दोनों रेजिस्टेंस में। तो इसका मतलब इसमें भी वही करंट फ्लो करेगी और इसमें भी वही करंट फ्लो करेगी, R में भी वही करंट फ्लो करेगी। अब अगर हमारे पास यहां पर देखो, हमारे पास अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास इन दो रेजिस्टेंस के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना चाहोगे आप, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वो अगर हम देखेंगे हम, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाऊंगा आपको मैं। एग्जांपल के जरिए से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक ले रहा हूं मैं, यहां पर एक बल्ब ले रहा हूं मैं, और यहां पर मैंने कनेक्ट किया, ये एक गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। तो देखिए मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, इस बल्ब का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये आपके पास क्या है, ये बल्ब है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज निकालनी है मैंने। तो वो कैसे निकालेंगे हम वोल्टेज, हम किस में, इस बल्ब में। ये ख्याल रखना है आपने कि यहां पर बल्ब हमारे पास, हम कहेंगे एक मेन सर्किट है, हमने इस मेन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, बल्ब में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मैंने पहले ही कहा था इसके पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं किसको, वोल्टमीटर को। तो ये आपका वोल्टमीटर है, हमने इसके पैरेलल में वोल्टमीटर कनेक्ट किया। तो यहां पर देखोगे आप, यहां पर आपने देखना है, अगर जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें किस में होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो होगा, यहां पर हमारे पास जो है गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही हमारे पास बल्ब में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये कैसे होगा, बल्ब भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस ये क्या है, ये पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये सर्किट जो है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है मैंने, हम कहेंगे मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये जिसका रेजिस्टेंस हम कहेंगे बल्ब का कुछ भी रेजिस्टेंस होगा, वो क्या है, वो इन रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस हैं। जो हमारे पास, अब गैल्वेनोमीटर नहीं कहेंगे हम, अब वोल्टमीटर कहेंगे हम। तो वोल्टमीटर में हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझे आप, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इस बल्ब में भी होगा। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा किस में, इसमें हमारे पास इस वोल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बल्ब में भी होगा, क्योंकि हम बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं हम। तो बल्ब आपके पास, हम कहेंगे इसके दो टर्मिनल्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो इसके पैरेलल में हम किसको कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये आपका वोल्टमीटर है। तो अगर मैं कहूंगा इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, IG करंट फ्लो कर रही है, तो वही IG करंट फ्लो करेगी किसमें, R में फ्लो करेगी। तो ये यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहोगे, आप किसमें, इस गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल, इस वोल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, समझे आप, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी नो दैट, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जो हम निकालेंगे हम, दैट इज V इज इक्वल टू IR के इक्वल होगा। तो इस हम कहेंगे, अब वोल्टमीटर है, तो इस वोल्टमीटर में हमारे पास करंट कितनी फ्लो कर रही है, IG ये हमारे पास है, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, IG, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एक तो हुआ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज G, प्लस दूसरा हुआ हमारे पास दैट इज किसका रेजिस्टेंस, दैट इज R जो आपके पास है, दैट इज
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हमारे पास है। तो ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास किसमें, वोल्टमीटर में। तो ये जो हमारे पास वोल्टमीटर में आप पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे पास बल्ब का भी, क्योंकि हमारे पास जब भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो हमने करंट में पढ़ा था व्हेन एवर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब भी हमारे पास रेजिस्टेंस किस में होते हैं, कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस में। तो अगर हम कहेंगे अब बल्ब में हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसे हमें पता चलेगा, जितना हमारे पास बल्ब में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे पता चलेगा हमें, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस में होगा, वोल्टमीटर में होगा। अब हमारे पास जो वोल्टमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बल्ब में भी होगा, और यहां से हम मेजर करेंगे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्लियर हो आपको। तो देखिए हमारे पास इसका मतलब V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके दिया किसने, वोल्टमीटर में। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो हमें ओम लॉ कहता है। तो रेजिस्टेंस यहां पर क्या है, R प्लस G प्लस R के इक्वल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V यहीं पर है, तो ये Ig ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, तो V डिवाइडेड बाई Ig दैट इज इक्वल टू G प्लस R आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आप हाई रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हो आप। तो देखिए हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो G प्लस R दैट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Ig, ये आपके पास आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R की वैल्यू निकाल सकते हैं, V डिवाइड बाई Ig, ये प्लस G है, इसको उस साइड ले लेंगे तो माइनस G में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने निकाला वो रेजिस्टेंस, ये आपके पास ये वो रेजिस्टेंस है जो क्या करेगा, जो कन्वर्ट करेगा किसको, हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपको V का पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको पता होगा, गैल्वेनोमेट्रिक करंट पता होगी, गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होगा, G रिप्रेजेंट करेगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, आप ये हाई रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप, जो क्या करेगा, जो कन्वर्ट करेगा हमारे वोल्टमीटर को हमारे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। तो ये आपका टॉपिक था, कन्वर्शन ऑफ galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter। इसके बाद इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय।